अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है खुदा है राज़ी तो सब है राज़ी। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप को ही मुखातिब करूँगा इस पूरी वीडियो में, और जो है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। मेरे इस दुनिया में भेजा गया है कि मैं कामयाबी, मैं नेकी का हुक्म दूँ और बुराई से रोकूँ, लेकिन हम ऐसा, सॉरी टू से, मैं और हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। कैसे? हम जो है प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, बॉस। जैसे मेरे बॉस है, अगर मुझे उनको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो मैंने बड़े अच्छे अंदाज में वो प्रेजेंटेशन बना के दूंगा, लेकिन दिन में 5 मरतबा अज़ान होती है और अज़ान का मतलब और मकसद हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अज़ान होती है, अज़ान का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला रहे हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी क्या दे रहे हैं, दुनिया की चीज़ों को दे रहे हैं। हम मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं देखा जाएगा। क्या देखेंगे यार, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन वी विल गिव टू अल्लाह। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या बोलेंगे रोज़े आखिरत कि अल्लाह ताला गलती हो गई, माफ़ कर दें, सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नमाज की माफ़ी नहीं है, आपकी नमाज कोई बख्शने वाला नहीं है, नहीं बख्शी जाएगी आपकी नमाज। अल्लाह ताला आपकी नमाज नहीं बख्शेगा। आपको नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, नमाज फ़र्ज़ अमल है, नमाज जो है फ़र्ज़ अमल है, सुन्नत अमल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रायोरिटी चीज़ों की तरह हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कम कर रहा हूँ, लोगों की टांगे खींच रहा हूँ। फलाना अगर तीसरी सीढ़ी पर कामयाबी की चढ़ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि वो दूसरी सीढ़ी पर आ जाए, और अगर कोई सच बोलकर हलाल कमा रहा है तो मैं चाह रहा हूँ वो सच बोलकर हलाल ना कमाए, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ फलाने बंदे से। और मैं ये समझ रहा हूँ या हम ये समझ रहे हैं कि अगर फलाने बंदे से मैं उसकी बुराई करूँगा तो फॉर द टाइम बीइंग तो मैं उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगा जिससे मैंने उसकी बुराई की। लेकिन जब अल्लाह ताला वक्त बदलता है तो वो टॉप पे चले आता है। एक आपकी सियासत है, एक खुदा भी तो देख रहे हैं ना। आप भूल सकते हैं, खुदा नहीं भूलता चीज़ों को। तो बोलने का, कहने का मकसद ये है कि देखा जाएगा, देख लेंगे, देखा जाएगा, देख लेंगे, क्या होगा, ये कुछ नहीं है। आप डरिए उस वक्त से जब रोज़े क़यामत क्या करेंगे, कब्र में होंगे, क्या तैयारी है। मैं बोलूँ मैंने 2 डिग्री हासिल की है, मैंने बैचलर्स की एनईडी से, मैंने मास्टर्स की एनईडी से, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंट कॉम्पिटेंट लैंग्वेज है, मेरे पास आइल्स का ये स्कोर है, मेरे पास पीटी है, मैं अभी जा रहा हूँ अमेरिका, मैं जा रहा हूँ फलाना, मैं जा रहा हूँ फलाना। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, आप करें सही, लेकिन दीन भी है। मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ज़ीशान भाई आपके आखिरत के पेपर की तैयारी क्या है, किसी से भी पूछे, मुझसे पूछे, मैं तो बोलूँगा 0%। यानी कि कितनी शर्म से डूब मरने का मकाम है मेरे लिए कि मैंने अपनी आखिरत की तैयारी नहीं की हुई। यानी कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या बोलूँगा, अल्लाह ताला मेरे 0 नंबर है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें, आई एम सो सॉरी। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। और अगर आप ये समझते हैं या मैं ये समझता हूँ कि मुझे हिदायत मिलेगी तो देख लूँगा, उससे पहले मैं सारे लफड़े वफड़े करता रहूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिदायत के तालिब बने आप, नमाज की जस्तुजू लाएँ अपने अंदर, नमाज़ पढ़ें। बाकी भी तो काम करते हैं ना आप, अपने बाहर जाने के लिए आप तैयारियां करते हैं, टेस्ट की करते हैं ना, रातों को उठ के जाग के पढ़ते हैं, तो सुबह उठ के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते। कितनी देर लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे अंदाज में नमाज पढ़े 15 मिनट। इमाम साहब जब नमाज देते हैं तो थोड़ा 8 मिनट लगते हैं। तो क्या मतलब है, हम लगे में कायज़म नोट में कायज़म की शक्ल, कायज़म खुद जाके ऊपर ये बोल रहे होंगे यार मैंने तो नोट में अपनी शक्ल छपवा की गलती कर दी। कि मतलब कि इस तरह से लोग नोटों के पीछे लगे हैं, खून के प्यासे 10-10 रुपए के लिए झूठ बोल रहे हैं, हम 5-5 रुपए के लिए हम लोगों के गले काट रहे हैं, खून के प्यासे हो गए एक दूसरे के। किसी को कामयाबी की तरफ, सक्सेस फैक्टर की तरफ देख नहीं सकते क्योंकि हमारा दिल जलने लग जाता है। यानी कि हमारे दिल तो मुर्दा हो गए हैं और हम बोलते हैं कि देखा जाएगा, हम बोलते हैं कि हमारे जिसमें बरकत नहीं है, हम बोलते हैं कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा सबका हो रहा है, सही है, अल्लाह सबको दे रहा है। शार्क मछली है, वेल को देख लेना, टन के हिसाब से खाती है, मेहनत करती है, सिर्फ पानी में घूमती है, मिल जाएगा उसको भी रिस्क तो मिलेगा, रिस्क आपका कोई नहीं रोक सकता। क्यों किसी की टांगे खींचने, बैंड बजाने में लगे रहते हैं हम? क्यों लगा रहता हूँ मैं किसी की बैंड बजाने में, किसी की बुराई करने में? क्यों? ऐसा क्या है, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं है। हमें पता है, मुझे तो अपनी जिंदगी का नहीं पता, कल को मैं मर जाऊँ, सही है, तो मैं क्या बोलूँगा, आखिरत की मेरी तो 0% है, साफ बात है, क्यों झूठ बोलूँ। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि देखें सेंट्रल आइडिया क्या चीज़ है। आप होटल में जाते हैं ना, आवारागर्दी करते हैं, होटल में बताते हैं कि भाई मेरी इतनी बच्ची हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये गंदी हरकत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये फलाना करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं वो जो है छालियाँ खाता हूँ। देखें, अगर आपसे कहने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप कुछ ना करें, आप अपने आप से शुरू करें। ये ना बोले फलाना नमाज नहीं पढ़ता, देखो मुझे हुक्म दे रहा है। मैंने अपनी वीडियो में आपको कुछ नहीं बोला, मैंने अपने आप से शुरू किया है कि मैं गलत शख्स हूँ, मुझे चाहिए कि मैं सुधरूँ। कोई प्योरीफाई बंदा नहीं होता, कोई दुरुस्त बंदा नहीं होता, आपको दुरुस्त होना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आप दुरुस्तगी की तरफ जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हाथ पकड़ेगा ना। अगर आप हिदायत के तालिब बनोगे तो आपको हिदायत मिलेगी ना। ये बोलो हिदायत मिलेगी, देखा जाएगा, क्या देखेंगे, क्या जस्टिफिकेशन देंगे,
कौन माफ़ी दे देगा आपको, कौन माफ़ करा देगा? ये तो दुनिया पूरी आपको साथ ही नहीं देगी, जिस दुनिया के पीछे आप भागे जा रहे हैं, करोड़ लाख ये वो। भाई आप 70 में भी घूम रहे हैं, आप देखते हैं YBR में घूमेंगे तो आप देखेंगे FX में घूमेंगे, आप देखेंगे करोला में घूमेंगे, आप देखेंगे प्राडो। यार व्हाट इज दिस? उसी में खुश हो जाए ना, 70 को ही अपनी करोला बना लेना, क्यों नहीं बना सकते? खुश आपका मेंटल सेट ये कर दिया है। शैतान इतना बदबख्त, इतना कमबख्त इंसान है कि उसने हमारा माइंड सेट मटीरियलिस्टिक चीज़ें कर दी हैं। फलाना चीज़ यार इतनी अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दी, ना शुक्र है। तो आप मैं ये नहीं देखता अल्लाह ताला ने नहीं दी, मैं अल्लाह ताला से मांगता कब हूँ? और अल्लाह ताला तो 70 माओ के बराबर हमसे मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं माफ़ करेंगे? हमें चाहिए कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगे। हम प्योरिटी अल्लाह ताला को रखें, हमें सब मिलेगा। वो जो हमारे नसीब में लिखा नहीं गया वो भी मिलेगा, और जो लिखा गया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आप खुद सोचें, अल्लाह का वादा है। हम क्या करें? हमें सिर्फ नेकी हुक्म तो बुराई से रुकें। हम अपने आप से शुरू करें। हम होटल पे बैठते हैं, सारी 10 बातें उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमारा मकसद नहीं होना चाहिए हम होटल में बैठे मैं अपनी बुराइयाँ गिनवाना शुरू कर दूँ। डायरेक्ट नहीं रहा हूँ मैं अपनी बुराइयाँ गिनवाना शुरू कर दूँ। यार मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, यार मैं बच्चों से बात भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, यार मैं सिगरेट भी पीता हूँ, यार मैं नमाज भी नहीं पढ़ता। कितनी बुरी बात है। तो आप सोचें ज़रा, अगर आपके किसी भी एक अमल से, आपके किसी भी एक बुराई से नहीं, जब आप अपनी बुराई कर रहे होगे तो सामने वाले को अगर अपनी बुराइयाँ दिखने लग गई और आपने डायरेक्ट उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया अपने वर्ड्स, अपनी जस्टिफिकेशन कि यार हमें जो है ना ये करना चाहिए, यार अल्लाह ताला हमें हम आखिरत में एक दिन क्या मुँह दिलाए आएंगे, हम आखिरत के पेपर की क्या तैयारी करेंगे, हम बाकी की तैयारी के लिए बैठते हैं ना, बाकी भी का वारागर्दी करते हैं ना। अगर हम 5 मिनट की गुफ्तगू को कर लेंगे और किसी की ज़िंदगी में दीन आ जाएगा, तो सोचें आपको जो जन्नत बिल्कुल प्योरिटी, मतलब कि जन्नत आपके लिए लिख दी गई है, सही है ना? और अल्लाह भी खुश, फिर अल्लाह आपको हिदायत भी देंगे। ऐसे हिदायत नहीं मिलती, हिदायत के तालिब बने तो हिदायत मिलेगी। नहीं खींचे दूसरों की टांगे, क्योंकि आप दूसरों की जितनी भी टांगे खींचना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मकाम देना है। आप ना रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी की बेइज्जती करेंगे किसी के सामने, तो आप वक्त पलटना है, और वक्त जब पलटता है तो इंसान जो है ना, दोनों चारों पाँव तले भागते, दोनों पाँव दोनों हाथों तले। ये शैतान बदबख्त इंसान है, इसकी बातों में ना आए। शैतान ने हमारा कुछ बिगाड़ना नहीं है, सही है। हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ है, हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना दोस्त बनाएं, अपनी ज़िंदगी के हर मसाइल अल्लाह पाक से डिस्कस करें, एज़ कम्पेयर टू के लोगों के सामने मैं या कोई भी लोगों के सामने हाथ फैलाएं कि भाई मेरे साथ तो ये मसला है, मेरी ज़िंदगी तो तबाह हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको दिया बहुत कुछ दिया है। थिंक अबाउट इट, सोचें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जब आपके पास कोई मौका ना हो। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी है, क्योंकि सबका वक्त का मौत का वक्त मुकर्रर है। तो इससे पहले मौत की तैयारी कर लें, आखिरत के पेपर की तैयारी करें। अगर मेरी इस वीडियो कोई बुरी लगी तो माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोगों से तलकीन है कि जो मशवरा दिया मैंने, सेंट्रल आइडिया यही है कि आप अपनी बुराइयों लोगों को दिलवाइए, अपने दोस्तों को दिलवाइए, और उसके बाद आप टर्न करें उस पॉइंट को कि अल्लाह को राज़ी कैसे किया जाए। देखिएगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, इंशाअल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।